सुनैना चौटाला गुरुवार को नूंह जिले के खेड़ला गांव पहुंची, जहां उन्होंने महिलाओं की एक बैठक को लेकर संगठन को मजबूत करने का पूरा जोर दिया। भीषण गर्मी के बावजूद भी सुनैना चौटाला के कार्यक्रम में महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ जुटी, जिससे वे काफ़ी खुश दिखाई दी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला ने पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हुए कहा है कि पत्रकार चौथा स्तंभ है, जिनके माध्यम से हम अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि नूंह जिले के दौरे के अलावा हर जिले में महिला शक्ति को मजबूत करने के लिए, मजबूती देने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल के महिला कैडर को मजबूत बनाने के लिए निकले हैं। हर जिले में हमें असीम प्यार मिल रहा है। अगर नूंह की बात की जाए तो पूरी टीम की मैंने भीड़ देखकर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं की भीड़ ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला है। जहां जागरूकता और तो आप समझ सकते हैं कि पूरे हरियाणा में इनेलो मजबूती की तरफ जा रही है। सुनैना चौटाला ने कहा है कि आधी आबादी महिला है और मेरा मानना है कि सामाजिक पक्षी है जिसका एक पंख पुरुष है और दूसरा पंख महिला है। जब तक दोनों पंख मजबूत नहीं होंगे तब तक समाज ऊंची उड़ान नहीं भर सकता। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था की जो बात है वो आज सुरक्षा के नाम पर मौजूदा सरकार का जनाजा निकला हुआ है। हर जगह मर्डर हो रहे हैं, गाड़ियाँ से निकाल कर लोग मारे जा रहे हैं, गला रेत कर हत्या की जा रही है। पानीपत में एक किसान को जिंदा जलाने का मामला भी सामने आया और इससे बड़ा क्रूर और जघन्य क्या हो सकता है। सुनैना चौटाला बोली कि नूंह में जहां तक धरने पर लंबे समय से किसान बैठे हैं, उनकी ज़मीन हड़पी गई है। किसानों की ज़मीन हड़पने का काम बंद करना चाहिए। गूंजी पहरी सरकार को सुध लेनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि सुनैना चौटाला ने कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के बारे में पूछते हुए कहा है, उन्होंने कहा कि बहुत देर कर दी, आज हरियाणा प्रदेश को लूट लिया गया। हरियाणा प्रदेश को कहां लाकर उनके शीर्ष नेताओं ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मैच के नीचे से हाथ निकालकर भाजपा की सरकार बनाकर आज राहुल गांधी जी हरियाणा प्रदेश में आए। अब तो हरियाणा प्रदेश में अगर नेहरू जी भी खड़े हो जाएं तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का कुछ बनेगा। आप देख रहे हैं नूंह निवास से लियाकत अली की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आप सबका, मेरे पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि आपको ताकत है, चौथा स्तंभ है, जिनके माध्यम से हम सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचा सकते हैं। वहीं जहां तक आपने सवाल किया कि आज नूंह का दौरा है, हर जिले में हम महिला शक्ति को मजबूती देने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल के महिला कैडर को मजबूत बनाने के लिए निकले हैं और हर जिले में हमें असीम प्यार मिला। और आज नूंह की तो मैं अगर बात करूं तो मैं जिला अध्यक्ष को, सरपंच साहब को, जितनी भी टीम हमारी नूंह की है, हमारी महिला शक्ति को मैं बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि आज जो रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है वैसा रिकॉर्ड आज तक कभी नूंह में नहीं टूटा महिलाओं को लेकर। तो अगर यहाँ पे जागरूकता है तो आप समझ सकते हैं कि समस्त हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मजबूती की तरफ जा रही है। क्या टारगेट आप नूंह और पूरे हरियाणा में महिलाओं को? आधी आबादी महिला है और मेरा मानना है कि समाज एक पक्षी है जिसका एक पंख पुरुष है और दूसरा पंख महिला है। जब तक दोनों पंख मजबूत नहीं होंगे तो समाज ऊंची उड़ान नहीं भर सकता। मेरा मानना है कि मैं इस आधी आबादी को बिल्कुल इंडियन नेशनल लोकदल के साथ 100% जोड़ लूंगी। जुड़ते ही एक जो पंख है वो मजबूत हो जाएगा और समाज ऊंची उड़ान भरेगा। छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है, देखिए, ये बहुत ही संवेदनहीन तरीके से हमारे बच्चों को, एक पढ़े लिखे बच्चों को, आपको पता है उसका अहमदाबाद IIT में एडमिशन हुआ उस बच्चे का। जो बच्चा इतना इंटेलिजेंट होगा, उन बच्चों को तंग करके, परेशान करके, उनके आगे बढ़ने के रास्ते में जो रोड़े खड़े किए जा रहे हैं, मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी स्टूडेंट यूनियन के साथ है, हमेशा साथ देगी और जो सरकार में बैठे लोग अत्याचार कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठाएगी। HAU के जो वाइस चांसलर हैं, उनके ऊपर पहले भी बहुत सारे इल्जाम लग चुके हैं, अब उन्हें सुध ले लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हरियाणा प्रदेश का युवा भड़क गया तो शायद फिर भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश में कोई बचा नहीं सकता है। वहीं जो लाठीचार्ज हुआ वो पुलिस के द्वारा नहीं हुआ,
वो वहाँ के जो जो लोग हैं, जो कोई उनके जो टीम में शामिल है या कोई चपरासी है या जो वहाँ पे काम करते हैं, इवन इलेक्चरर एक मैं कहती हूँ कि गुरु है। गुरु के हाथ में डंडा तब तो अच्छा लगता है कि जब वो छात्र को सिर्फ डराने के लिए या सिखाने के लिए, लेकिन गुरु जब अत्याचार पे उतर जाए तो वो डंडा शोभा नहीं देता। गुरुओं के हाथ में डंडा जो है गुंडागर्दी को दिखाता हुआ नजर आया, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी छात्रों के साथ है और छात्रों के साथ रहेगी। प्रदेश में कहीं पर रेप की घटनाएं सामने आ रही है, पानीपत में लिंचिंग हुआ, कानून व्यवस्था चौपट एक तरह से है, कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत ही बड़ा क्वेश्चन किया है। आज सुरक्षा के नाम पे मौजूदा सरकार का जनाजा निकला हुआ है। हर जगह लोगों का मर्डर किया जा रहा है, गाड़ियों से निकाल के मारा जा रहा है, गला रेत के उनकी हत्या की जा रही है। पानीपत में आप देखें, किसान को जिंदा जला दिया गया। इससे बड़ा क्रूर कृत्य क्या होगा? यहाँ पे भी जब भी मैं जाऊंगी, धरने पे हमारे किसान भाई बैठे हैं। किसानों की जमीन को हड़पने का जो सिलसिला है, इसको इन्हें बंद करना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगी कि गूंगी बहरी सरकार को सुध लेनी चाहिए। आज ना केवल नूह, ना केवल पानीपत, ना केवल सोनीपत, पूरा हरियाणा प्रदेश एक भय के वातावरण में जी रहा है। जब हरियाणा प्रदेश भय के वातावरण में हो तो महिला की सुरक्षा के ऊपर तो और भी बड़ा सवाल उठता है। परिवार को एकजुट होने के लिए कोई प्रयास जारी? देखिए, मैं बहुत बार कह चुकी हूँ इस मामले में। आज तक सामाजिक तौर पे अगर परिवार अलग है तो उसको एकजुट किया जा सकता है, लेकिन राजनीतिक तौर के ऊपर जो परिवार अलग हुए, जो बहुत बड़ा उदाहरण महाभारत के कौरव और पांडव भी रहे, जो परिवार राजनीतिक तौर पे अलग हो जाते हैं, उनके जुड़ने की संभावना कम होती चली जाती है। हाँ, सामाजिक तौर के ऊपर परिवार है, परिवार एकजुट रहना चाहिए। एक आखिरी सवाल, अब राहुल गांधी हरियाणा में संगठन को मजबूती देने के लिए मैदान में उतर चुके हैं, क्या लगता है आपको सुविधा हो जाएगा? मैं तो मेरे पत्रकार भाइयों से ही सवाल करूंगी कि आपको नहीं लगता उन्होंने बहुत देर कर दी उतरने? आज हरियाणा प्रदेश को लूट लिया गया। हरियाणा प्रदेश को एक बरगला के इनके शीर्ष नेतृत्व ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेज के नीचे से हाथ मिला के और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सरकार बना के, और आज राहुल गांधी जी हरियाणा प्रदेश में आए। अब तो हरियाणा प्रदेश में अगर नेहरू जी भी खड़े होके आ जाएं तो भी मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का कुछ बनेगा।